बलूचिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम में अददी अक़लियत होने की वजह से सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर अहम वफाकी सियासी ओहदों पर बलूचिस्तान के लोग शाज़िर व नाज़िर ही नज़र आते हैं। ताहम अब ये रिवायत टूटी हुई नज़र आती है, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़ीर दाखिला समेत कई अहम ओहदों पर बलूचिस्तान के लोग तैनात हैं। ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इन अहम ओहदों पर बलूचिस्तान के लोगों की तैनाती से सूबे के अवाम की महरूमियों के खात्मे में कोई ख़ास मदद मिली है और न ही देरीना मसाइल के हल की जानिब कोई पेशरफ्त हुई है। अगस्त में बनने वाली निगरान हुकूमत में बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म बने। उनकी काबीना में डेरा बुगटी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर सरफराज अहमद बुगटी वज़ीर दाखिला बनाए गए, जबकि कोयटा से ही ताल्लुक़ रखने वाले जमाल शाह काकड़ के पास वफाकी वज़ीर सकाफत का कलबदान है। चाकी से ताल्लुक़ रखने वाले सादिक सिंजरानी अगस्त 2018 से चेयरमैन सेनेट हैं, जो मुल्क का तीसरा बड़ा आईनी ओहदा है। इसी तरह 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान के जिला पशीन से है। सवाल यह है कि वफाक में अहम सियासी और आईनी ओहदों पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की तैनाती के बावजूद सूबे के अवाम की महरूमियों की बात क्यों नहीं की जा रही। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के शोबे पॉलिटिकल साइंस के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर मन्नान आज़ाद ने उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि काकड़ कबीला बलूचिस्तान के बड़े कबाइल में से एक है। जबकि एक काकड़ वज़ीर आज़म आया तो न सिर्फ इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों बल्कि सूबे की आवाम ने भी खुशी का इजहार किया और निगरान वज़ीर आज़म से ये उम्मीद वाबस्ता की कि अब कम अज़ कम पश्तून इलाकों में तरक्की होती हुई ज़रूर नज़र आएगी, मगर अब तक के इक़दाम से ऐसा कोई तासुर नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म तो अब तक अपने आबाई इलाके का दौरा भी नहीं कर सके। डॉक्टर मन्नान ने राय दी, इन शख्सियात का ताल्लुक बलूचिस्तान से ज़रूर है, मगर ये बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के अवाम की मजमूई फ़िक्र की बजाय इस्लामाबाद और मरकज़ की नुमाइंदगी करती हैं। इसलिए अहम वफाकी ओहदों पर मौजूद होने के बावजूद बलूचिस्तान के हालात पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और न ही सूबे के हवाले से पॉलिसियों में कोई तब्दीली आ सकती है। उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म और मौजूदा हुकूमत में बड़े ओहदों पर तैनात लोगों को इस हकीकत का इदराक है कि बलूचिस्तान के मामले पर फैसलों का इख्तियार किसी और के पास है। सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद जुल्फ़िकार कहते हैं कि इस हद तक तो अपनायत नज़र आती है कि वज़ारत उज़्मा, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस और वफाकी वज़ारतों पर बलूचिस्तान के लोग तैनात किए गए हैं, लेकिन अब तक सूबे के हवाले से कोई गैर मामूली इक़दाम नज़र नहीं आ रहे जिनसे बलूचिस्तान के लोगों को कोई बड़ा फ़ायदा हुआ हो। उनका कहना था कि ये तो निगरान वज़ीर आज़म हैं। इससे पहले बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ज़फ़रुल्लाह जमाली मुंतखब वज़ीर आज़म थे और तकरीबन 2 साल इस ओहदे पर रहे, मगर वो भी ऐसा कोई बड़ा मंसूबा शुरू ना कर सके जिसे अवाम याद रख सकते। शहजादा जुल्फ़िकार ने बताया कि वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस या वज़ीर दाखिला एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का होता है। हम ये नहीं कहते कि मेरिट के खिलाफ कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे सूबे के बाकी लोगों की हक तलफी हो, मगर कम अज़ कम ये ज़रूर नज़र आना चाहिए कि इन अहम आइनी ओहदों पर तैनात अफराद की जानिब से बलूचिस्तान के अवाम और उनके मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, या मुलाजमतों में सूबे के कोटे और सूबे के लिए मुख्तस मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद किया जाए। हो सकता है कि पाइपलाइन में कुछ मंसूबे हों, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ से ऐसा कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के मकामी अखबार के एडिटर सीनियर तज्ज़ियाकार अनवर साजिदी का कहना है कि इन लोगों का सिर्फ डोमिसाइल ही बलूचिस्तान का है। उनका नज़रिया और फ़िक्र बालादस्त तबके के ताबे है, लिहाजा इनके बलूचिस्तान के बासी होने से ये समझना कि इससे सूबे को कोई फ़ायदा पहुँचेगा या महरूमियों का इजाला होगा, महज एक खुश फहमी है। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस निज़ाम का हिस्सा हैं, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करें, मगर उनसे भी किसी बड़े कारनामे की को नहीं रखी जा सकती। ताहम बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक तर्जुमान और तज्ज़ियाकार लियाकत शाहवानी समझते हैं कि महदूद इख्तियारात के बावजूद मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म और काबीना के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कारकर्दगी बेहतर है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होते हैं, वो नए मंसूबों के लिए फंड जारी नहीं कर सकती, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग तक इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, जबकि बलूचिस्तान की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
اس لیए चंद माह की निगरान हुकूमत इन महरूमियों को दूर नहीं कर सकती, लिहाजा इनसे कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने की जरूरत नहीं है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि मौजूदा वजीर आजम और काबीना के बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद बलूचिस्तान के मसाइल के हल और बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम हाउस और वफाकी वजारतों के दफातर तक बलूचिस्तान के लोगों की रसाई बढ़ी है और इनके मसाइल भी हल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हो सकता है बहुत सारी चीजें हमारी नजरों से ओझल हों, मगर हर वजीर आजम की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने सूबे या हल्के के लिए कुछ न कुछ करे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी कुछ करना चाहते हैं। उनकी जरूर ये ख्वाहिश होगी कि वो सूबे के मसाइल में किसी हद तक कमी लाएं। वजीर आजम ने इस सिलसिले में कोयटा कराची शाहराह को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस तरह वो कई और मंसूबों में भी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। लियाकत शाहवानी ने कहा, पाकिस्तान का मौजूदा वफाकी जमहूरी निज़ाम अक्सरियत की बुनियाद पर चल रहा है। 300 से जायद नशस्तों में से सिर्फ 20 नशस्तों की बुनियाद पर बलूचिस्तान का सदर या वजीर आजम कभी मुंतखब नहीं हो सकता। ये तो निगरान हुकूमत में मौका मिल जाता है। कम आबादी वाले सूबे का वफाक में स्टेक बढ़ाने के लिए सदर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों पर बारी बारी हर सूबे से तैनाती की जानी चाहिए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के शोबे पॉलिटिकल साइंस के सरबराह मुमताज बलोच समझते हैं कि चंद शख्सियात की बड़े ओहदों पर मौजूदगी के बजाय ये बात आम है कि सूबे के अवाम को ये एहसास दिलाया जाए कि वो निज़ाम का हिस्सा हैं, उनकी बात सुनी जाए, सियासी निज़ाम में शफाफियत लाई जाए तो न सिर्फ महरूमियों का खात्मा होगा बल्कि सूबे के अवाम का एतमाद भी जीता जा सकता है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान बहुत से पेचीदा मसाइल का सामना कर रहा है जिनकी वजह से महरूमियों ने जन्म लिया है, लेकिन इन सब मसाइल का हल मुमकिन है। श्रीलंका में अगर तामुलों का मसला हल हो सकता है तो नेक नियति से काम करने पर बलूचिस्तान का मसला भी हल किया जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।